हेलो स्टूडेंट, आज क्लास पढ़ेंगे समांतर सारणी। यह समांतर सारणी का लेक्चर नंबर 3 है। पिछली क्लास में हमने किसी भी देखो सीख लिया था किसी भी एपी का एन पद कैसे ज्ञात किया जाता है। आज क्लास में उससे आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे कि देखो एपी के एन पदों का फॉर्मूला क्या होता है, एपी के एन पदों का देखो सम मतलब योगफल कैसे निकालते हैं। तो चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। समांतर सारणी के एन पदों का योग का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका एक और फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ए वाले फॉर्मूला में एक कंडीशन है कि इसमें हमेशा अंत्य पद दिया हो तभी आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, वरना इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और इस वाले में अंत्य पद दिया हो अन्यथा नहीं दिया हो फिर भी इससे आंसर आ सकता है, लेकिन इसमें अंत्य पद देना अनिवार्य है, नहीं तो इससे आंसर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है 5, 7, 9, 11 का प्रथम 7 पदों का योग ज्ञात करना है। हमें देखो इस एपी के फर्स्ट 7 टाइम्स का सम योग देखो सम ज्ञात करना है। तो देखते हैं सबसे पहले प्रथम पद A1 देखते हैं, A2, A3, A4। अपन को देखो अपना यह टारगेट होना चाहिए कि एपी में कुछ ही पूछे। और सबसे पहले अपन देखो प्रथम पद कितना है और डी का मान कितना है, ये दोनों देखो मान निकाल के रखना है। अगर आपको ये दोनों मान पता है तो एपी में आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं प्रथम पद कितना है। A1 कितना है 5, डी का मान कितना है, कैसे निकलेगा देखो किसी बाद वाले से बाद वाले पहले वाले पद को हटाकर निकालते किसी दो पास पदों को। तो कितना 7 माइनस 5 कितना आएगा 2। ठीक है, एन का मान कितना है, यहाँ पे प्रथम 7 पदों को निकालना है तो एन का मान कितना है 7। ठीक है, लगाओ तो एस एन वाले फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर S7 ज्ञात करना है कितना है, तो n का मान कितना है 7, तो कितना 7/2 फिर 2 a का मान कितना है 5, तो इंटू 5 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ कितना 7/2 ये कितना आएगा 10 प्लस ये 6 इंटू 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 7 गुणे तो कितना आएगा देखो 10 और 6 दूनी 12 कितना आएगा देखो 10 प्लस 12 तो कितना आएगा देखो 7 इंटू देखो 10 और 12 को देखो ऐड करोगे तो कितना 22, डिवाइड करोगे देखो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना 11 कट जाएगा। तो 7 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करोगे कितना है 77। तो देखो इस एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है 77। कितना है 77। सबसे पहले अगर ए और डी पता है तो एपी में कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड सवाल क्या है। सेकंड सवाल दिया गया देखो 8, 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। देखो प्रथम 2 पदों के बाद यह देखो एपी माइनस चली गई तो कुछ देखो किसी में हो, अगर आपको ए और डी मान पता है तो कुछ भी निकाल सकते हो। तो पहले बात क्या लिखते हैं A1, A2, A3। ए कितना है 8, डी का मान कितना है, डी का मान बाद वाले से पहले वाले घटा के निकालते हैं 3 माइनस 8 तो कितना आएगा माइनस का 5। ठीक है, एक एन का मान कितना है, एन का मान है 22। प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। सूत्र क्या होता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो S22 ज्ञात करना है बराबर 22 अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान इंटू 8 प्लस देखो 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 5। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 11 इंटू 8 दूनी 16, 16 प्लस ये कितना है 21 इंटू माइनस का 5 तो 11 ये आएगा 16 प्लस माइनस का 105 होगा, माइनस का 105 कितना माइनस का 105। ये इसे कैलकुलेट करेंगे तो 16 इंटू माइनस का 89 आ जाएगा। देखो 11 इंटू माइनस का 89 करोगे तो कितना आएगा माइनस का 979 आएगा, कितना माइनस का 979। ठीक है, अगर आपको एपी के ए और डी का मान पता है तो एपी में आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब इससे आगे अगली क्लास पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।